नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और आज मैं आपको सोशोलॉजी का एक टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, इस टॉपिक के ऊपर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस। पारिवारिक समस्याओं में घरेलू हिंसा आज के आधुनिक युग की एक प्रमुख समस्या है। यद्यपि घरेलू हिंसा में किसी भी सदस्य के प्रति जो हिंसा होती है उसको हम सम्मिलित करते हैं, लेकिन पारिवारिक हिंसा का संबंध जो होता है मुख्यतः महिलाओं की हिंसा के रूप में है। इसका कारण ये है कि महिलाएं अन्य परिवारों से पत्नी के रूप में यहाँ आती हैं और कभी नवीन पारिवारिक परिस्थितियों में अन्य परिवारों से पत्नी के रूप में ही आती है और नवीन पारिवारिक परिस्थितियों में उनका सामंजस्य कठिन हो जाता है और कभी कभी दहेज भी उनके प्रति हिंसा का एक प्रमुख कारण बन जाता है। महिलाओं के प्रति हिंसा कोई आज की घटना नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारत में भी इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था और दुर्योधन ने भरी सभा में चीर हरण कर उसे अपमानित किया था। देश को लेकर नारी को जला देना या हत्या कर देना आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। सतीत्व के नाम पर इस देश में महिलाओं को जिंदा जलाया जाता रहा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महिलाओं को जो उत्पीड़न, शोषण, उनके साथ मारपीट, गाली गलौज करना और जला देना, हत्या कर देना पारिवारिक हिंसा के प्रमुख उदाहरण हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में महिलाओं के अध्ययन में विद्वानों की रुचि बढ़ी है। समाज सुधार को राज्य सरकारी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में स्थापित महिला प्रकोष्ठों, मनोरोग विशेषज्ञों, अपराध शास्त्रियों आदि ने महिलाओं के अध्ययन में रुचि दर्शाई है और महिलाओं से संबंधित विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जा रहा है। हम यहाँ पे पारिवारिक हिंसा के उसके कारणों को और उसके रोकने संबंधी उपाय पर विचार करेंगे। पारिवारिक हिंसा में प्रमुख जो बातें आती हैं, उसमें पारिवारिक हिंसा वह हिंसा होती है जो महिलाओं के निकट रिश्तेदारी जैसे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, देवर, ननंद, भाभी या परिवार के किसी भी सदस्य या फिर अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक जो व्यवहार या उत्पीड़न जो नारी को शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचाता है। पारिवारिक हिंसा के अंतर्गत हम पारिवारिक क्षेत्र में महिलाओं के साथ किया गया व्यवहार, बलात्कार, दहेज हत्याएं, पत्नी को यातनाएं देना या फिर यौनिक हतोत्सन आदि को हम सम्मिलित करते हैं। पारिवारिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रति हिंसा प्रमुखतः उसके उद्देश्यों के आधार पर की जाती है, जिसमें से प्रमुख उद्देश्य है। सबसे पहला जिसका उद्देश्य धन प्राप्त करना होता है, जैसे देश के लिए पत्नी को पीटना या यातना देना। नेक्स्ट, जिस हिंसा का उद्देश्य कमजोर पे सत्ता को कायम करना होता है, जिसका उद्देश्य यौन सुख प्राप्त करना होता है, जो हिंसा अपराधकर्ता के व्यक्तित्व संबंधी विकृति के कारण की जाती है, या फिर जिस हिंसा का कारण तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियाँ होती है, या फिर जो हिंसा पीड़ित महिला द्वारा प्रेरित होती है। महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है उसके अन्य वर्गीकरण में हम इसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता आपराधिक हिंसा, जैसे बलात्कार और अपहरण आदि होते हैं। दूसरा है घरेलू हिंसा, जैसे देश संबंधी, मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार आदि होते हैं इसमें। नेक्स्ट है सामाजिक हिंसा, जो तीसरा वर्गीकरण है इसमें, जिसे पत्नी और पुत्रवधू को मादा भ्रूण की हत्या के लिए बाध्य करना, विधवा को सती होने के लिए विवश करना या देश के लिए तंग करना आदि।
भारत में हम देखते हैं कि पारिवारिक क्षेत्र में महिलाओं का उत्पीड़न प्राचीन काल से ही होता रहा है। इसका विवरण हमें प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुस्तकों में मिलता है। समाज में प्रचलित रीति रिवाज, मूल्य, विश्वासों और विचारधाराओं का भी पारिवारिक हिंसा, विशेषतः महिलाओं के उत्पीड़न में योगदान रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं के कल्याण के लिए कई वैधानिक प्रयत्न किए गए। इनमें शिक्षा का प्रसार हुआ, आर्थिक दृष्टि से वो आत्मनिर्भर हुई, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनके प्रति किए जाने वाले जो अत्याचार और अपराधों में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई। बलात्कार, दहेज हत्याएं, महिलाओं को जला देना, भगा ले जाना, अपहरण करने और मारने पीटने की घटनाएं आज भी अखबार की सुर्खियों में रहती है। हम देखते हैं कि जो ये अपराध होते हैं भारत के अंदर, उसमें ये मुख्य 5 राज्य है जिसमें ये महिलाओं के विरुद्ध अपराध सबसे अधिक होते हैं, यानी घरेलू हिंसा सबसे ज़्यादा होती है। 5 राज्यों में मध्य प्रदेश, इसमें 17.6%, उत्तर प्रदेश 15.7%, महाराष्ट्र 13.9%, आंध्र प्रदेश 7.9% और राजस्थान 7.5%, यानी कि लगभग अधिकांश अपराध इन 5 राज्यों में होता है। और 37.4% महिला अपराध शेष भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। महिलाओं के संबंध में ये जो आंकड़े बताए गए पूर्ण है, क्योंकि उनके प्रति किए गए सभी हिंसात्मक व्यवहार और अन्य प्रकार के मामले पुलिस में दर्ज नहीं कराए जाते हैं, और महिलाओं के प्रति घर में किए जाने वाले अपराधों को कई बार घरेलू मामला समझकर पुलिस उसमें हस्तक्षेप नहीं करती, और महिलाएं भी उन्हें बाहर प्रकट करना उचित नहीं मानती। देश में हर रोज 41 बलात्कार के अपराध दर्ज होते हैं, 19 महिलाओं की दहेज मृत्यु होती है, 31 का अपहरण होता है, 113 यौन उत्पीड़न का शिकार होती है और 84 से छेड़छाड़ की जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या सालाना लगभग 2 लाख तक पहुंच गई है। तो ये भारत में घरेलू हिंसा का एक प्रकार था जो हमारे देश के अंदर दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको महिलाओं के प्रति जो अपराध किए जाते हैं उनके कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं उसके बारे में मैं बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।